तो आइए आप लोग को थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल के सीरीज में लेके आपको चलते हैं, जिसमें जो है मैं कंटिन्यू लगातार आपको न्यूमेरिकल लगवाए जा रहा हूं, जिससे आपको जो है जो दिक्कत हो, जो कन्फ्यूजन हो, आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में, क्योंकि नई बुक नहीं, मेरे पास जो बुक है पहले मैं उससे कराता हूँ, फिर न्यू बुक से देखता हूँ। वैसे यही क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट किए होंगे और कुछ अलग नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे अभी लगाएं, तो चलिए किरचॉफ्स अगला क्वेश्चन, यूज़ किरचॉफ्स रूल इन द गिवन सर्किट। इस पूरे सर्किट में किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है। एंड वोल्टेज ड्रॉप द अननोन रजिस्टर आर, मतलब उसमें क्या पूछ दिया कि आर वाले में रजिस्टेंस आर वाले में कितना क्या वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज होगा, और आई यहाँ पे इस ई और एफ आर में कितनी करंट जाएगी ये बतानी। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन है ये, यहाँ फिगर वो है। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि हमें करंट बतानी, सबसे पहले करंट निकालना ही है। तो सेकंड, ई और एफ वाले आर में कितनी करंट फ्लो करेगी जो आई है, और आर वाले में कितना जो है वोल्टेज जाएगा ये बताना। तो जब करंट पता चलेगा तभी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, अगर ऐसे देखें एक बैटरी से यहाँ से जो करंट आएगी, यहाँ जो करंट आएगी देखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे जो जंक्शन की तरफ करंट आती है वही करंट इसमें जाएगी। इसका मतलब यहाँ से आना, ये दूर वाला है। तो अगर हम इसकी करंट को क्या मान ले, मेन बात है आई है, तो अगर हम इसके करंट को मान ले, चलिए हमने मान लिया I1 मान लिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या होगा, रूल फर्स्ट अगर लगा दें हम, रूल फर्स्ट अगर लगा दें एट एनी जंक्शन, एट जंक्शन ई, तो पता क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई मिल जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब एक इक्वेशन हमारा यही बन गया कि I1 की जो वैल्यू, I1 हमने इसमें दिखा दिया, तो 1 प्लस आई मिल गया। अगर आई मिल गया तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब I1 निकालने के हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट मेश को ले लेते हैं। ठीक है, इस मेश में मैंने करंट का डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया। देखिए ध्यान से देखिए, यही तो आपको समझना है। देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मैंने इस पूरे को मतलब यह नाम नहीं दिया, तो ये इस पहले ऊपर वाले को मेश या लूप मान लिया फर्स्ट, और मैंने क्या अपना डायरेक्शन लेने का ऐसे बता दिया, मतलब बैटरी 5 जो है वोल्ट वाली, इसके डायरेक्शन मैंने पास टू ले लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा इक्वेशन जो बनना है वो क्या बनेगा, देखिएगा मेरा इक्वेशन बनेगा क्या, मेरा इक्वेशन बन जाएगा आई इंटू, या ऐसे लिखते हैं 3i हो जाएगा, यही ना। रजिस्टेंस कितना इसमें देखिए, तो 3 ओम का है और करंट आई है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम इधर से चलेंगे, देखिए हमारा ऊपर जाने के बाद हम इधर जा रहे तो हमारा निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव का मतलब 1 इंटू कितना मिल गया, 2 मिल गया। क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा 3 और यहाँ पे हो गया आई रजिस्टेंस 3, आई करंट है नहीं दिया है इसलिए आई नाम दिया है, और ऊपर वाले में डायरेक्शन हमारा उल्टा है, तो 1 इंटू कितना ले लेंगे, 2 ओम का रजिस्टेंस है बैटरी पे चलते। बस 2 हमने पास, इधर से चल रहे हमारी 5 जो है EMF वाली 5 जो पॉजिटिव है, और ऊपर जाएंगे तो निगेटिव मिल जाएगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस हिसाब से हमारा 3i और यहाँ -2 इक्वल कितना हो गया, यहाँ पे देखिए तो 2 मिल गया। तो हमें 3i इज इक्वल टू यहाँ से ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है ना, 4 होगा ना। देखिए यहाँ से हम इसको ले जाएंगे तो इधर कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और ये चला गया 4। तो i की जो वैल्यू मिलनी है 4 अपान कितनी मिलनी है, हमें 3 मिलनी है। ठीक है ना, देखिए i की जो वैल्यू कितनी मिलनी है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए i की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो कितनी मिल जाएगी 4। तो दिखा कितना मिला, तो आपको जो i की वैल्यू मिलनी है 4/3 मिलनी है, तो ये 4/3 एम्पियर, तो i वाले में इतनी करंट फ्लो करेगा। और हमने यहाँ I1 इक्वल 1 प्लस आई लिखा है, इसका मतलब रजिस्टेंस R वाले में कितना करंट फ्लो करना है, तो रजिस्टेंस R वाले में I1 इक्वल टू 1 प्लस 4/3 लेंगे, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसका ना, तो 7/3 एम्पियर ये करंट हमारी फ्लो करेगी किसमें, इस रजिस्टेंस R वाले में। तो अभी हमें वोल्टेज निकालना था, इसलिए हमें पता है क्या सबसे पहले पूछा था, रजिस्टेंस वाले में
देखिए ये हमने निकाल लिया सेकंड वाला, अब वोल्टेज निकाला। तो वोल्टेज इक्वल हम लोग जानते हैं V इक्वल टू I1 इंटू आर ले लिए सीधा सीधा। तो नहीं, रजिस्टेंस निकालना है, यही ना? क्या पूछा है, एक मिनट, क्या बोला है? तो डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस दी, इसमें कितना हमारा करंट तो पता चल गया, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, वोल्टेज बताना है, तो हमारा वैल्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो 7/3 और आर, यही वोल्टेज हमारा जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, आर की वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड। अगर आर की वैल्यू हमारा दिया होता, मान लीजिए कि यहाँ जो आर रजिस्टेंस अगर ये दिया होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसकी वैल्यू निकाल, नहीं तो V इक्वल टू 7/3 आर ही लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया क्या करना था। हम लोग को सबसे पहले करना था क्या, कि जंक्शन पे जो करंट आती, इस जंक्शन पे उसको ले लेना है, ये 1 हो गया, और साथ में जो 1 और 2 का मल्टीप्लाई और 3 और I का मल्टीप्लाई, इसमें वही जाएगा। तो हम लोग क्या करें, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन लेते ही सॉल्व होगा, क्योंकि और कोई करंट नहीं थी, और 4/3 आ गया, और इसमें जुड़ के दोनों आएगा तो 7/3 हो गया, और R से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से क्या होगा, कितना R वाले में वोल्टेज होगा ये पता चल गया। अगर R पता होता तो क्लियर पता चल जाता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ के, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट ड्रॉन फ्रॉम अ 5 वोल्ट बैटरी इन द सर्किट। मतलब है क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ये कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा फिगर है और इसमें 5 वोल्ट की बैटरी से इसमें कितना करंट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से बैटरी से करंट गया, तो जब यहाँ पे जाएगा, इधर और इधर 2 जंक्शन बढ़ जाए, जब ऐसे चलेगा ना, तो यहाँ से ऐसे चल के ये देखिए इधर आ गया, और यहाँ से चल के ऐसे चल के ये इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं इधर से ऐसे चल के इधर चला, इधर बीच वाले में, इस वाले में करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये बीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर फिगर बना दें तो देखिए ऐसे 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 इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ बैटरी यहाँ लगी, समझिए ऐसे। तो ये हमारा अगर हम दिखाएंगे, ध्यान से देखेंगे अगर, तो 5 ओम, अगर देखिए 10 ओम का ऊपर है तो 10 के साथ उधर 20 लग गया, 5 का इधर 5 का, इसके साथ 5 के साथ कितना होगा, 10 लग गया, और इधर बीच में खुद 10 ओम का रजिस्टेंस मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो 10 वाला बीच में हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना करंट मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का सीरीज ले लेते हैं, ठीक है, 1 करके। तो ऊपर वाले का हो गया कितना, 10, ये 10 और प्लस 20 मिल के कितना होगा, 30 ओम, ठीक है। फिर नीचे वाले का हम लोग रजिस्टेंस का सीरीज ले लेते हैं, 5 + 10 इक्वल कितना होगा, 15 ओम। क्योंकि ये किसकी कंडीशन हो रहा है, तो हम लोग बीट स्टोन क्या है, ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में, इसमें डायगोनल में करंट नहीं जाती, बैलेंस कंडीशन, इस कंडीशन से हम लोग ले ये सीरीज। अब करना क्या, देखिए फिर दोनों हमारा पैरेलल हो रहा है, तो 1/, कितना होगा, R1 + 1/R2 होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू आप देखेंगे तो 30 + 1/, कितना होगा, 15। इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपका एलसीएम हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो 1 जा प्लस यहाँ 2 जा, मतलब आपका अगर 3/30, तो R की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, देखिएगा 30/3 आ जाएगी, कितनी, 10 ओम आ गया। तो हम लोग टोटल रजिस्टेंस कितना पा गए, तो टोटल रजिस्टेंस की जो वैल्यू मिल गई हमारी, तो 10 ओम मिल गई। जब 10 ओम मिल गई तो हमें क्या करना है, B की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हम लोग ऐसे लेंगे V = IR लिख दे रहे हैं, चलिए। तो I की वैल्यू कितनी होगी, तो V/R हो जाएगी। तो यहाँ 5 है और यहाँ पे कितना मिल चुका है, रजिस्टेंस 10 है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 0.2 एम्पियर करंट क्या करेगा,
यहाँ से बैटरी से कितना करंट जाना है इसको, तो 0.2 एम्पियर का करंट बैटरी से जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लेना है और ये सीरीज में हो जाएगा और इधर वाला सीरीज में हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज निकाल के पैरेलल जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें V में जो है वोल्टेज में हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस से टोटल डिवाइड करने आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।